अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी। अमीरुल बहर ने मज़ार पर फातह खानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची लोड शेडिंग केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कराची लोड शेडिंग केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि निजी कंपनियां हुकूमती गलतियों से फायदा उठा रही हैं। न हुकूमती इदारों में सलाहियत है, ना कुछ करना है, ना कुछ करते हैं। लोगों को क्या सहूलत फराहम कर रहे हैं? आपका नौकरी पर रहने का क्या जवाज है? आपकी नौकरियां फारिग कर देते हैं। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास में कोरोना वायरस की मुमकिन दूसरी लहर के पेश नजर अवामी इज्तिमाअत पर पाबंदी समेत दीगर तजावीज पर गौर किया गया। सर्द मौसम में कोरोना की वबा के फैलाव का खतरा बढ़ जाता है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अभी से इकदाम और हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत है। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के खतरात एक बार फिर मंडलाने लगे। पिम्स अस्पताल के स्टाफ, रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ स्कूलों में कोरोना के फैलाव के बाद अब इस्लामाबाद के ट्रैफिक दफ्तर की लाइसेंस ब्रांच को भी शहरियों के लिए बंद कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक लाइसेंस ब्रांच को कोरोना वायरस बढ़ने के खतरात के पेश नजर बंद किया गया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। 531 नए कोरोना केस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की तादाद 8,651 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के पाकिस्तान और चीन से मुताल्लिक बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय वजीर दिफा का बयान RSS और बीजेपी हुकूमत के बयानिए का सबूत देता है। इस तरह का बयानिया हिंदुस्तानी हुकूमत के पाकिस्तान के साथ नाकाबिले बर्दाश्त जुनून का एक और मजहर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने एक दफा फिर मिक्सर चार पार्टी की करप्शन पर पर्दा डालने की ठान ली है। इस पर मौलाना ने मौलाना नवाज शरीफ जरदारी का लक़ब हासिल किया है। CIA मॉडल टाउन लाहौर ने मोजब ज़्यादती केस के मुल्जिम आबिद मल्ही को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशन हुसैन भुट्टा के रूबरू पेश किया। पुलिस ने मोजब ज़्यादती केस की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने मुल्जिम आबिद मल्ही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड के लिए जेल भेज दिया। जेल में आबिद मल्ही की शनाख्त ट्रेड होगी और इसका DNA टेस्ट भी किया जाएगा। ज़ैनब केस में पुलिस ने मुल्जिम पकड़ने का वादा पूरा किया। वज़ीर आला के मामले खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पुलिस ने दिन रात एक करके मुल्जिम लाल मोहम्मद को तीसरे दिन शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया। तफ्तीश के दौरान मुल्जिम की निशानदही पर आला कत्ल और बच्ची के जूते बरामद किए। वज़ीर कानून हैबर पख्तूनख्वा कहते हैं पुलिस के जवानों को कामयाबी पर हिराज तहसीन पेश करता हूँ। अमेरिका के लिए मास्क बनाना श्रीलंका की ब्रांडेक्स नामी कंपनी के मजदूरों को महंगा पड़ गया। ब्रांडेक्स कंपनी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कंपनी है जो सेहत और माहौल का खास ख्याल रखती है। कंपनी अगस्त तक वायरस से बचाव के लिए मौसर मास्क बना रही थी कि अचानक 1000 मजदूरों कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की तादाद 1700 है। और कोरोना से बचाव के लिए लगाए जाने वाले लॉकडाउन ने स्केचिंग का शौक रखने वाली 14 साल ज़ैनब को छोटी सी उम्र में बड़े फन का माहिर बना दिया।
मरीज से ताल्लुक रखने वाली मैट्रिक की तालबा ज़ैनब ऐसे स्केचेस बनाती है कि देखने वाले तारीफ किए बगैर नहीं रहते। ज़ैनब का कहना है कि वो मुस्तकबिल में मुल्क और कौम का नाम रोशन करना चाहती हैं। अस्सलामुअलैकुम, JNN न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अदन आरिफ और मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। अगर तुम्हारी शिकायत करते हुए कोई अल्लाह के सामने रो पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कभी सोचा है? माँ, बहन, बेटी, औरत का तकद्दुस मजहबी फरीजा, औरत मर्द के शाना बशाना, गाड़ी के दो पहिए, मगर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के मावेन गैर मुतवाजन सूरत हाल, अदायगियां मसाइल का शिकार, मजदूर फैक्ट्रियों और मिलों से दूर, मगर अम्मी पानी पिला दे। ये लो। अली रुको, पानी बैठकर और सीधे हाथ से पीना चाहिए। क्यों अम्मी? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। पानी को बैठकर पीना चाहिए और कम से कम 3 सांसों में पीना चाहिए। अम्मी, सुन्नत तरीके से पानी पीने का फायदा क्या है? बेटा, सुन्नत तरीके से काम करने से अल्लाह खुश होते हैं और हमें सवाब मिलता है, और इसके साइंटिफिक फायदे भी हैं। दिमाग कमजोर नहीं होता, घुटने तंदुरुस्त रहते हैं, गुर्दे खराब नहीं होते, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। थैंक्स अम्मी, अब मैं सुन्नत तरीके से पानी पीऊंगा। शाबाश मेरा बेटा।
तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना, कर्ज, फर्ज और मर्ज। पाकिस्तान में हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, इसके बावजूद मईशत का बुरा हाल, मगर से लेकर गाड़ी तक पर टैक्स, हुकूमत गरीब, खजाना खाली, मगर किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। घर से निकले, रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ली, मगर निज़ामे तालीम लॉर्ड में काले का बनाया हुआ। तालीम महंगी, किताबें महंगी, स्कूल घरों में, मगर नौजवान बेरोजगार, इंडस्ट्री बंद, डॉलर की ऊंची उड़ान, चीजें महंगी, मगर दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार है, मगर दुकानदार ने रेट लिस्ट आवेजा कर दी, अशिया के निर्ख कम, मगर वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नयाजी की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी। अमीरुल बहर ने मज़ार पर फातह खानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अमीरुल बहर ने कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने पाक फिजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने उनका इस्तकबाल किया।
ISPR के मुताबिक अपने दौरे के दौरान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने एयर मरकज की जंगी तैयारियों का मुशाहिदा किया। उन्होंने ऑपरेशनल यूनिट्स का दौरा भी किया और एयर चीफ के साथ F-16 में उड़ान भी भरी। एयरबेस एहलकारों के साथ बातचीत करते हुए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने पेशावराना महारत और PAF के फिजाई जंगजुओं के जज्बे और लगन को सराहा। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध रेंजर्स की जानिब से कराची गार्डन वेस्ट में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंतहाई मतलूब बत्ताखोर गिरोह के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान बत्ता वसूली की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस हैं। रेंजर्स ने कार्रवाई में सिंध पुलिस से भी मदद हासिल की है। सिंध रेंजर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके में कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब भत्ताखोर गिरोह के 4 मुल्जिमान मोहम्मद फैसल, शाहजहां बलोच, एजाज अहमद और उस्मान गनी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान भत्ता वसूली की मुतादिद वारदातों के साथ साथ मंशियात और गुटखे की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में भी मुलव्विस हैं। दौरान ऑपरेशन सिंध पुलिस की मदद भी हासिल की गई। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने एतराफ किया कि वो लियारी गैंग वॉर के बदनाम जमाना दहशतगर्द जमील शांगा के लिए काम करते हैं। मुल्जिमान जमील शांगा के नाम पर प्रिंस एवेन्यू, प्लाटिनम बिल्डिंग, लाखानी बिल्डिंग के दीगर इलाकों से बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पर माहाना 20 से 25 लाख रुपए भत्ता वसूल करते थे। मुल्जिमान भत्ते की रकम जमील शांगा के करीबी साथी उमैर बलोच और भैया को देते हैं। उमैर भैया भत्ते की रकम जमील शांगा को दुबई भेजता था। और यहाँ आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत वकला की हड़ताल के बाइस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर कर ली। नैब रेफरेंस में मुल्जिमान के खिलाफ 67 गवाहान और 4 वादा माफ गवाहान पेश करेगा। एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जज आजम खान ने की। अदालत ने मुल्जिमान के बारे में इस्तफसार किया और अदम पेशी पर वारंट जारी करने का इंदिया भी दे दिया। कराची से आए मुल्जिम ने कुछ देर इंतजार करने की इस्तदा की और मौक़िफ अपनाया कि बताया जा रहा है कि आज वकला की हड़ताल है। आसिफ अली जरदारी के वकील पेश हुए और बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने फारूक नाइक को बाहर जाने की दरखास्त की, जिस पर वो कमरा अदालत से बाहर चले गए। माऊन वकील ने अदालत से केस मुलतवी करने की इस्तदा कर दी, जो अदालत ने मंजूर कर ली। दौरान समाअत जज ने गवाहान को रोस्ट्रम पर बुलाया, रिमार्क्स दिए कि आपको दोबारा आइंदा समाअत पर पेश होना पड़ेगा। आप कराची से आए हैं, क्या आपको अपने दफातर आने जाने के अखराजात अदा करते हैं? जिस पर गवाहान ने बताया कि सफरी अखराजात अदा किए जाते हैं। केस की समाअत 28 अक्टूबर को दोबारा होगी। आइंदा समाअत पर 3 गवाहां एहसन असलम, मोहम्मद आतिफ और मंजूर हुसैन का बयान कलमबंद किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची लोड शेडिंग केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कराची लोड शेडिंग केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि निजी कंपनियां हुकूमती गलतियों से फायदा उठा रही हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हमने सब रिपोर्ट्स पढ़ ली, इनमें कुछ भी नहीं है। कराची में बिजली का मसला जूं का तूं है। वफाकी हुकूमत ना ही सूबाई हुकूमत कुछ कर रही है। फेडरेशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। लोगों को हाईजैक किया हुआ, हुकूमत में सलाहियत ही नहीं है। जिस मर्जी हुकूमती इदारों का इस्तेहसाल हो रहा हो, कोई रोकने वाला नहीं और सारा मुल्क परेशान है। इस पर जस्टिस फैसल अरब का कहना था कि कराची इतना फैल गया मगर बिजली की पैदावार नहीं बढ़ाई गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने यह भी कहा कि हुकूमत की कमजोरी से सब इदारे फायदा उठा रहे हैं। दाएं बाएं हर तरफ से हुकूमत का इस्तेहसाल किया जा रहा है। नेप्रो और पावर डिवीजन के तमाम मुलाजमीन को फारिग कर देते हैं। ऐसे मुलाजमीन के होने का कोई फायदा नहीं। के इलेक्ट्रिक शहरियों को रत्ती का भी फायदा नहीं दे रही। हुकूमती इदारों में सलाहियत का संजीदा फुकदान है। NTDC और PTDC जैसे इदारे अरबों रुपए लेकर जीरो सर्विस दे रहे हैं और के इलेक्ट्रिक वाले लोगों को हाईजैक करके मास्टर बन गए। आज फिर बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। इस पर वकील के इलेक्ट्रिक का कहना था कि पूरे मुल्क में हुकूमत ने बिजली की कीमत बढ़ाई है। चीफ जस्टिस ने MD के इलेक्ट्रिक से सवाल करते हुए कहा कि आप तो पुराने MD हैं, आपको तो निकाल दिया था, आप कैसे आ गए, कुछ बोलेंगे? MD के इलेक्ट्रिक ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे अभी तक नहीं निकाला गया। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल कौन करता है, किसके शेयर होल्डर्स हैं? अगर खोज लगाई जाए तो के इलेक्ट्रिक मुंबई से कंट्रोल हो रहा है। अखबारों में खबरें लगी हैं शर्मा वर्मा नाम के लोगों के शेयर होल्डर्स हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत 2 हफ्तों में बिजली की फराहमी से मुतालिक प्रेजेंटेशन दे
और नेप्रा 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराए। केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। और आपको बताते चलें कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। 531 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की तादाद 8,651 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 531 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,19,848 हो गई। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 8,651 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,04,609 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 8 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,588 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,40,534, पंजाब में 1,0892, खैबर पख्तूनख्वा में 38,367, इस्लामाबाद में 17,428, बलूचिस्तान में 15,541, आजाद कश्मीर में 3,131 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,955 हो गई। और यहाँ आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास हुआ है। इजलास में कोरोना वायरस की मुमकिना दूसरी लहर के पेश नजर अवामी इज्तिमात पर पाबंदी समेत दीगर तजावीज़ पर गौर किया गया है। इजलास को मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल, टेस्ट, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वबा के फैलाव की शरह और आलमी सतह पर कोरोना वैक्सीन केसेस की बढ़ती हुई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि बैनुल अक़वामी तौर पर कोरोना की दूसरी लहर के नतीजे में मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। ब्रीफिंग के मुताबिक गुज़िश्ता 6 हफ्तों में सामने आने वाले आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना का मर्ज दोबारा सर उठा रहा है। कोरोना वबा के फैलाव से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। इजलास के सामने तजवीज़ पेश की गई कि ऐसी तमाम गैर ज़रूरी सरगर्मियों जिनका ताल्लुक मईशियत और तालीम वगैरह से नहीं, उनको महदूद करने के हवाले से इकदाम किए जाएं। इनमें अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़ भी पेश की गई। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इजलास का मकसद कौम को कोरोना की दूसरी लहर और मजीद नुकसानात से बचाने के लिए बर वक्त फैसला साजी है। मुख्तलिफ ममालिक के आदाद शुमार को सामने रखते हुए ये बात सामने आई है कि सर्द मौसम में कोरोना की वबा के फैलाव का खतरा बढ़ जाता है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अभी से इकदाम और हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत है। और यहाँ आपको बताते चलें कि वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक दफा फिर मिक्स अच्छा पार्टी की करप्शन पर पर्दा डालने की ठान ली है। इस पर मौलाना ने मौलाना नवाज शरीफ जरदारी का लकब हासिल किया है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार देने वाले मौलाना फजलुर रहमान आज उनका दिफा करने में लगे हुए हैं। एक वक्त था जब मौलाना फजलुर रहमान औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवे दिया करते थे और आज वही मौलाना थाली के बैंगन की तरह बेगम सफदरावान के जानिब लुढ़क गए हैं। महंगाई की आड़ में मिक्स अचार पार्टी अपने खरबों डॉलर्स की करप्शन के एहतसाब से नहीं भाग सकती। उनका मजीद कहना था कि कानून के दायरे में रहकर एहतसाब करने पर हुकूमत की जानिब से कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी, जबकि कानून हाथ में लेने या अदालती, रियासती और जमहूरी इदारों के खिलाफ अर्जा सराई की सूरत में कानून हरकत में आएगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तान और चीन से मुतालिक बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय वज़ीर दिफा का बयान RSS बीजेपी हुकूमत के बयानिए का सबूत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के पाकिस्तान और चीन के हवाले से जानबूझकर भारत के साथ सरहदी तनाज़ात पैदा करने के बयान को मुस्तरद कर दिया। इस तरह का बयानिया हिंदुस्तानी हुकूमत के पाकिस्तान के साथ नाकाबिले बर्दाश्त जुनून का एक और मजहर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान पाक चीन दोस्ती के खिलाफ भारत के बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे की भी मजम्मत करता है, जबकि आलमी बरादरी बखूबी वाकिफ है कि RSS बीजेपी हुकूमत खित्ते का अमन, इस्तेहकाम और सलामती को दाव पर लगाने पे तुली हुई है। ये भारत ही है जो न सिर्फ पड़ोसियों के साथ तनाज़ात पैदा करता है बल्कि उन्हें पुरअमन तरीके से हल करने से भी भाग जाता है। भारत को इस पर संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए। शहर इक़्तिदार में तायनात ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की तरक्की के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
6 रुकनी कमेटी ट्रैफिक पुलिस के ASIs की जांच पड़ताल और सलाहियतों का जायजा लेगी, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी में DIGs हेडक्वार्टर, AIG एस्टेब्लिशमेंट और AIG स्पेशल ब्रांच समेत SSPs लॉजिस्टिक, SSP ट्रैफिक और DSP लीगल भी शामिल हैं, जबकि कमेटी की सिफारिशात के बाद ट्रैफिक पुलिस के ASIs की तरक्की दी जाएगी। और यहां आपको बताएं कि JNN न्यूज पर खबर नशर हुई तो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान ने एक्शन ले लिया। कोयटा ने बजाय अड्डे में बच्चे के साथ ज्यादती और कत्ल के वाक़े पर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान ने नोटिस लेकर कमिश्नर कोयटा डिवीजन, DIG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने किला अब्दुल्ला के इलाके मिजाई अड्डे में 7 साल बच्चे इनामुल्लाह के साथ ज्यादती के बाद कत्ल करने के वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कोयटा डिवीजन, DIG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि जाती हैसियत में आज अपने चैम्बर में भी तलब किया है। और यहाँ आपको बताते चलें कि मुल्क भर में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात ना रुक सके। ओज शरीफ के नवाही मोजाचक केहल में 7 साल फरहान जिनसी ज्यादती का शिकार हो गया। मोहम्मद फरहान घर से बाहर खेलने के लिए निकला कि नामालूम शख्स बच्चे को बहला फुसलाकर खेत में ले गया। घर के करीब मकई की फसल से रोने की आवाज पर बच्चे के मामू अब्दुल कयूम मौका पर पहुंचे तो मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। थाना चुन्नी गोट में नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज़ैनब केस में पुलिस ने मुलजिम पकड़ने का वादा पूरा किया। वज़ीर आला के मामले खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं पुलिस ने दिन रात एक करके मुलजिम लाल मोहम्मद को तीसरे दिन शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम की निशानदही पर आला कत्ल और बच्ची के जूते बरामद किए गए हैं। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं पुलिस के जवानों को कामयाबी पर खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। 4 सदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कामरान बंगिश का कहना था कि ब्लाइंड केस में पुलिस को कामयाबी मिली, जिस पर पुलिस खराज तहसीन की मुस्तहिक है। कामरान बंगिश ने कहा कि जिले में जिनसी ज्यादती के 15 मुलजिमान सलाखों के पीछे हैं। DPO 4 सदा मोहम्मद शोएब ने कहा कि पुलिस ने शेख कली के 388 घरों का डेटा इकट्ठा किया और शक की बुनियाद पर मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश की। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने जाए वकुआ की निशानदही की। उन्होंने कहा कि मुलजिम ने आले कत्ल भी पेश किया है। इस मौका पर वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा बोले, इस वाक़े पर पूरी कौम अफसुर्दा है। मैं वकील हूँ, जरूरत पड़ी तो इस्तीफा देकर ज़ैनब का केस लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि कत्ल के लिए कानून में पहले से सजाए मौत मौजूद है। बच्चों के साथ ज्यादती के हवाले से पख्तूनख्वा हुकूमत कानून साजी कर रही है। रुक करेंगे जड़ांवाला का, जहां मेडिसिन लेने के लिए आई खातून के साथ 6 साल बेटे के सामने मुबैना ज्यादती का वाकया सामने आया है। फैसलाबाद की रिहायशी मरियम शहजादी पुल शहरवाना में दवा लेने आई थी। जड़ांवाला पुलिस के मुताबिक नदीम नामी मुलजिम ने खातून को बेटे के सामने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून ने मुलजिम नदीम और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ थाना सिटी में दरखास्त दी है। पुलिस का कहना है कि वाकई की तहकीकात कर रहे हैं। इस वाकये से मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकते। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तफ्तीश के बाद कार्रवाई होगी, जबकि मुतासरा खातून का मौक़िफ़ है कि पुलिस ताउन नहीं कर रही। और यहाँ आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत के कर्जों में 3,419 अरब रुपए के इजाफे का हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है। एक साल के दौरान मुल्क में मुकामी कर्जों में 2,086 अरब रुपए, जबकि बैरूनी कर्जों में भी 11,559 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल अगस्त में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 32,240 अरब रुपए था, जो कि इस साल 35,659 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान पर मकामी कर्जा भी गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल बढ़ गया है। साल 2019 में पाकिस्तान पर मकामी कर्जा 22,014 अरब रुपए था, जो कि रवां साल 24,100 अरब रुपए तक पहुंच गया। हुकूमत का कराची की अवाम को एक और झटका। के इलेक्ट्रिक का टैरिफ 1 रुपया 9 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपये 59 पैसे कर दिया गया।
कराची के बिजली सार्फिन पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक का टैरिफ बढ़ा दिया। इस हवाले से पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹1.09 से ₹2.89 फी यूनिट इजाफा किया गया, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक का टैरिफ दीगर बिजली कंपनियों के बराबर हो गया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली महंगी करने का इतलाक 1 सितंबर 2020 से होगा। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क में सोना मजीद महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत में मजीद ₹300 का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक ₹300 इजाफे के बाद मुल्क में फी तोला सोने की कीमत ₹1,16,005 हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत ₹257 से बढ़कर ₹99,880 हो गई। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा बाजार में सोने की कदर $8 कम होकर $1,923 फी ओंस हो गई। और यहाँ आपको बताते चलें कि इर्तुगरुल हाजी के मदाहों के लिए एक और खुशखबरी। मशहूर ड्रामा सीरीज के प्रोड्यूसर ने एक और तारीखी सीरीज जल्द नशर करने का ऐलान कर दिया। आलमी शोहरत याफ्ता ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी के प्रोड्यूसर और राइटर ने यह ऐलान किया है कि वो जल्द ही एक और तारीखी सीरीज नशर करने वाले हैं। मोहम्मद बुज़दाग की नई सीरीज तारीख पर मबनी है। ये ख्वारज़मीन सल्तनत के हुक्मरान जलालुद्दीन ख्वारज़मी शाह की जिंदगी पर है। उनका कहना है कि सीरीज की अक्सबंदी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और ये जनवरी 2021 में तुर्की में नशर की जाएगी। मुनफरिद अंदाज और खूबसूरत अदाओं से लाखों लोगों को अपना गर्विदा बनाने वाली शहजादी डियाना ने मौत के बाद भी खूबसूरती में सबको पीछे छोड़ दिया। शहजादी लेडी डियाना को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए, लेकिन उनकी शख्सियत का सहर आज भी बरकरार है। लेडी डियाना को दुनिया भर के शाही खानदानों की खूबसूरत तरीन खातून करार दे दिया गया। ये एजाज खूबसूरती नापने वाले कदीम यूनानी गोल्डन रेशो फार्मूले के मुताबिक दिया गया। फार्मूले के मुताबिक प्रिंसेस डियाना की आंखें, नाक और पलकों ने उनकी खूबसूरती में इजाफा किया है। डियाना का स्कोर 89.5% रहा, जबकि मेघन मार्कल 87.4% स्कोर के साथ चौथे और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडलटन 86.8% के साथ 5वें नंबर पर हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि अमेरिका के लिए मास्क बनाना श्रीलंका की ब्रांडिक्स नामी कंपनी के मजदूरों को महंगा पड़ गया। ब्रांडिक्स कंपनी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता है। ये सेहत और माहौल का खास ख्याल रखती है। ये कंपनी अगस्त तक वायरस से बचाव के लिए मौसर मास्क बना रही थी कि अचानक 1000 मजदूर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की तादाद 1700 है। अचानक कोरोना के शिकार होने वाले इन मजदूरों में कोविड-19 की बाज़ाहिर कोई अलामत नहीं, लेकिन उनके टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस लिहाज से पूरे श्रीलंका में किसी एक मकाम पर कोरोना से मुतासर होने वालों की ये सबसे बड़ी तादाद है। एक ही दिन में इतने ज्यादा केसेस का सामने आना इंतहाई अफसोसनाक है और इसके साथ ही श्रीलंका में कोरोना के केसेस की तादाद 4500 से तजावुज कर गई है। दौड़ रेलवे फाटक अवाम के लिए अजाब बन गया। 24 घंटों में 12 घंटे बंद रहना मामूल की बात है। बंद फाटक से मोटरसाइकिल सवारों के गुजरने की वजह से हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। शहरियों और सियासी समाजी हलकों ने अंडरपास या ओवर ब्रिज बनाने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम आराइन से। जी सलीम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं दौड़ रेलवे फाटक पर। ये फाटक जो है ये दौड़ शहर के बिल्कुल दरमियान में से गुजरता है और यहाँ पर लाखों की आबादी जो है इस फाटक से अपनी जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजर कर तय करती हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जब गाड़ी आने से 15 मिनट कबल इस फाटक को बंद किया जाता है तो हज़ारों सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो जमा हो जाती हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर फाटक बंद होने के बाद भी मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनकी आमदोरफ्त जो है वो रवां दवां रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आए रोज़ हादसा जो हैं वो रोज़ का मामूल बने हुए हैं। यहाँ के जो शहरी हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि इस फाटक को या तो अंडरपास दिया जाए या ओवरपास की सहूलत दी जाए ताकि जो है उनकी गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो रवां दवां रह सके। जी बहुत शुक्रिया सलीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और रुख करेंगे कसूर का, जहां के DHQ अस्पताल में नर्सेज और दीगर खातीन मुलाजमीन को जिनसी तौर पर हिरासत करने का स्कैंडल सामने आ गया।
कसूर में 40 से जायद खातीन मुलाजमीन ने एमएस पर जिनसी तौर पर हिरासा करने के खिलाफ दरखास्तें दी हैं। दरखास्तों में खातीन मुलाजमीन ने शफाकत नामी शख्स की तरफ से हिरासा किए जाने के इल्जामात आयद किए। स्टाफ खातीन का कहना था कि अस्पताल की खातीन अमला को फहश फिकरात और इशारों का सामना करना पड़ता है। सरगोदा से खबर शामिल करेंगे, जहां महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ भी हवा की नजर हो गया। अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब हो चुके हैं, जिसके बायस शहरी मार्केट से महंगे दामों एशिया खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN मोहम्मद उमर से। जी उमर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार के दावे जो थे वो धरे के धरे रह चुके हैं। अभी तक अवाम को कोई सहूलत जो है अभी तक फराम नहीं कर सके। पंजाब भर की तरह सरगोदा में भी एशिया खरदनोश की जो कीमतें इस वक्त आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं और इंतजामिया की जानिब से भी कोई ऐसा इकदाम जो है वो देखा नहीं जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर के इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आटे की किल्लत हुई पड़ी है, चीनी यहाँ पे नायाब हो चुकी है। और अगर प्राइवेट शॉप की बात करें, किराना जनरल स्टोर की बात की जाए, वहाँ पे भी आटा के जो गट्टू है जो 860 में फरोख्त किया जाना, इस वक्त जो है 1200 से 1300 रुपए में वो फरोख्त किए जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से भी कोई ऐसी कार्रवाई जो है अमल में नहीं ला चुकी। आम आदमी तक जो है अभी तक ऐसा कोई रिलीफ जो है पहुंचाने में तब्दीली सरकार नाकाम हो चुकी है और तब्दीली सरकार के जो दावे थे इस वक्त धरे ही नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा इकदाम जो है वो देखा नहीं जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया उमर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुक करेंगे कबीरवाला का, जहां जुल्म की एक और दास्तान रकम हो गई। अपने ही रिश्तेदारों ने जमीन के टुकड़े को हथियाने के लिए खातून और उसके बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा खानदान का आला हुकाम से मकान वापस दिलाने का मुतालबा कर दिया। कबीरवाला चुंगी नंबर 5 बस्ती सईदावाला की रिहायशी खातून फैजा बेबी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रिश्तेदारों ने मुझे मेरे वरासते घर में 2 दिन कमरे में बंद किए रखा और मुझे और मेरे बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जिससे मेरा बाजू भी टूट गया। इसके बाद मुझे मेरे घर से धक्के मार कर निकाल दिया गया। मुतासरा खातून ने आला हुकाम से अपील की है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मकान मुझे वापस दिलाया जाए। ठल गढ़ी हसन थाना की हदूद में 2 माह कबल बेदर्दी से कत्ल होने वाले इब्राहिम टालपुर की कत्लों की अदम गिरफ्तारी पर वर्सा का एहतजाज जारी है। वर्सा का आला हुकाम से इब्राहिम टालपुर के कत्ल की गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा JNN कुर्बान बलोच। जी गुज़िश्ता 1.5 माह कबल मजदूर मोहम्मद इब्राहिम टालपुर को बेदर्दी से गढ़ी हसन पुलिस स्टेशन के हदूद में कत्ल कर दिया गया। ताहाल उसके मुलजिम पुलिस के गिरफ्त में ना आ सके। दूसरी जानिब वर्साओं की तरफ से मुसलसल 1.5 माह से एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया है। आज भी ठुल प्रेस क्लब के सामने वर्साओं का एहतजाज जारी है। आए उनसे बात करते हैं तो उनका क्या मुतालबा और क्या कहना है। महीना हाणे पूरा थियण वारा आहिनि। असांखे गढ़ी हसन जे हद मां टालपुर जो लाश असांखे मिलियो। हिन टाइम ताईं पुलिस कुझु बि कार्रवाई न कई। उनजा कातिल ज़ाहिर बि नथो करे ऐं गिरफ़्तार बि नथो करे। ऐं असां माना तक़रीबन अॼु 20 ॾींहं आहे असां माना एहतजाजी मुज़ाहरा करे रहिया आहियूं ठुल प्रेस क्लब जे अॻियां ऐं बुख हड़तालनि में वेठा आहियूं। एहतजाजी मुज़ाहरा असांजा जारी आहिनि। असांजो मुतालबो आहे SSP जैकाबाद खां ऐं DIG लाड़काणे खां ऐं IG सिंध खां त असां सां इंसाफ़ करे माना मक़तूल इब्राहिम टालपुर जा कातिल जल्द गिरफ़्तार। मुंहिंजो भाउ मोहम्मद इब्राहिम टालपुर असांजे पुलिस खे उन खे इतला बि अॻु उन खे मिलियो आहे, पर उन असांखे इतला कयो पुलिस। असां उते वियासीं, असांजो लाश पियो हो। पुलिस खे सॼो ख़बर आहे। हिन टाइम ताईं पुलिस को बि क़दम न आहे खयो ऐं न उन कातिल खे गिरफ़्तार कई न उनजो जांच हिन महिल कई। असां जहिड़े महिल थाणे ते वञूं था असांखे आसरा ॾिए थो त मां सुभाणे वेंदुमि। ईअं कंदे कंदे 2 महीना गुज़री विया। हिन टाइम में पुलिस कुझु न कयो आहे। असां अपील कयूं था ज़िले जैकाबाद जे SP साहब खे ऐं DIG साहब खे IG सिंध खे त असां सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं मोहम्मद इब्राहिम टालपुर जे कातिलनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। हिन टाइम ताईं गढ़ी हसन थाणे जो सूबेदार साहब कोई कदम न खयो आहे, न जांच कयईं न माण्हू खे गिरफ़्तार कयईं। असांजो अपील आहे सिंध हुकूमत खे, ASP साहब जैकमाबाद, DIG साहब लालकाणो, IG साहब सिंध खे त मोहम्मद इब्राहिम टालपुर जे कातिलनि खे गिरफ़्तार कयो वञे ऐं असां ॻोठाणनि सां इंसाफ़ कयो वञे। जी वर्सा का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह से कत्ल किया हुआ इब्राहिम टालपुर के ताहाल मुलजिम गिरफ्तार ना हुए। पुलिस मुलजिमों से मिला हुआ है। कैमरामैन अवैस बलोच के साथ कुर्बान बलोच, JNN न्यूज़ ठुल।
जी बहुत शुक्रिया कुर्बान बलोच तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब, कहां और कैसे, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। राह चलता गाड़ी वाला साइकिल वाले को मारता है। साइकिल वाले के आंसू खून के हैं, मगर मतलब बहुत वजनी होता है। जब निकल जाता है, रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान तब्दीली का तारुफ कुनंदा, मगर अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए, उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि सादकाबाद में भी महंगाई के तूफान से आवाम परेशान। प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट का टीम के हमरा मार्केट का विजिट। फ्रूट और सब्जियों की कीमतें रेट लिस्ट के मुताबिक चेक की गयी। इस मौका पर मजिस्ट्रेट जहूर सुल्तान का कहना था कि 7 प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट तहसील में काम कर रहे हैं जो मुख्तलिफ मार्केट्स में मुनाफाखोरों के खिलाफ मसरूफ अमल हैं। हम मार्केट में मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमती अहकामात के मुताबिक अमल दरामद करवा रहे हैं। आवाम से अपील है कि जहां गिराव फरोशी हो हमें इतला दें ताकि मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। सरगोदा से खबर शामिल करेंगे, जहां डीपीओ फैसल गुलजार की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। दौरान सर्च ऑपरेशन 20 रहायशी मकानात की तलाशी ली गई, जबकि 30 से ज्यादा अफराद के कवायद की तस्दीक भी की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 अशखास से असलहा बरामद करके कार्रवाई के लिए थाना मुंतकिल कर दिया गया, जबकि सर्च ऑपरेशन में कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत हसास इदारों ने हिस्सा लिया। और यहाँ आपको बताते चलें कि अहमदपुर शिरकिया के नवाही शहर ओज शरीफ के इलाके लाजन वाली में इंतजामिया की नाअहली के बायस 2 इजलाह को आपस में मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है, जबकि इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद JNN के नुमाइंदे कमर रसूल खान से। जी कमर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या कहना है लोगों का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर शरीकिया के नवाई शहर ओज शरीफ के इलाके लाडन वाली में, जहाँ पे जो है रोड टूट फूट का शिकार है। लोगों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब यहाँ बारिश आती है तो काफ़ी पानी यहाँ जमा हो जाता है। लोगों को जो है मरीज उनके होते हैं उनको अस्पताल ले जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं अहले इलाका, ये हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मुतालबा है। जी
जी, ये सड़क काफ़ी अर्सा से टूट फूट का शिकार है। हमें मरीज़ को अस्पताल ले जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ख़ासकर ज़रूरी अजनास को ले जाने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और MP MNA साहब से अपील है कि इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर कराया जाए। मेहरबानी। जी, जैसा कि हमने अहले इलाका से पूछा है, उनका यही कहना है कि जो इस रोड को जो है जल्द से जल्द तामीर कराया जाए ताकि जो है हमें मुश्किलात से बचाया जा सके। इनका यही कहना है कि MNA और MPA साहब से कि इस रोड को जो है जल्द से जल्द तामीर कराएं ताकि हमें काफ़ी मुश्किलात से बचाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया कमर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चागी में चीफ ऑफ चागी सरदार हाकिम अली खान संजरानी का बतौर चीफ सरदार दस्तारबंदी कर दी गई है। जिला चागी, जिला नोशकी, जिला वाशिक, कोहिटा, सिंध, पंजाब, ईरान, अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के अफराद ने तकरीब में शिरकत की है। चागी में सरदार हाकिम अली खान संजरानी का कबायली रस्म और रिवायात के मुताबिक संजरानी कबाइल की झेली शाखों के सरबराहान और चागी में 72 कबाइल के मोतबरीन ने सरदार हाकिम अली खान संजरानी को दस्तार बंदी करके बाकायदा चीफ ऑफ चागी सरदार मुंतखब कर दिया। दरे असना कबायली रिवायात के मुताबिक बलोची पगड़ी पहनाई गई। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए सरदार हाकिम अली खान संजरानी ने कहा कि दस्तार महज चंद गज कपड़े या रस्म का नाम नहीं बल्कि हमारे सदियों पर मुहित कबायली मुआशरे में इसकी बहुत बड़ी अहमियत और जिम्मेदारी है। इसमें हमारे तमाम कबायली रस्म और रिवाज परोए हुए हैं और ये हमारे कबायली रस्म और रिवायात सदियों पर मुहित हैं जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। 21वीं सदी कौमों की शऊर की सदी है और बलोच कबाइल के रस्म और रिवाज दुनिया की नायाब रस्म और रिवाज हैं। इसको बरकरार रखने के लिए संजरानी कबाइल समेत तमाम कबाइल को किरदार अदा करना होगा। और आखिर में तमाम मेहमानों के लिए चागे संजरानी हाउस में ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया। रुख करेंगे ओकाड़ा का, जहां कसूर रोड पर किला यूसुफ भट्टी के करीब कार और एम्बुलेंस में तसादुम के बायस 2 शख्स शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। प्राइवेट एम्बुलेंस लाहौर से डेड बॉडी लेकर दीपालपुर जा रही थी कि उसे किला यूसुफ भट्टी के करीब हादसा पेश आया। हादसे के बायस एम्बुलेंस खेतों में जा गिरी। दूसरी जानिब कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया जबकि एम्बुलेंस ड्राइवर साथी समेत शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इन्हीं शाहिदीन का बताना है कि हादसे में तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुंतजिर मेहदी का रहीम यार खान में करप्शन में मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ घेरा तंग। जराये के मुताबिक करप्शन के इल्जाम पर 2 SHOs को नौकरी से फारिग कर दिया गया। नौकरी से फारिग किए जाने वाले SHOs में लियाकतपुर थाना के SHO राना अशरफ और रुकनपुर थाना के SHO रमजान जानी शामिल हैं। इस मौका पर DPO मुंतजिर मेहदी का कहना था कि करप्शन करने वाले पुलिस एहलकारों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। अवाम की शिकायत पर 2 SHOs को डिसमिस किया गया है। इनका मजीद कहना था कि कबल अजीम भी करप्शन में मुलव्विस मुतादिद पुलिस एहलकारों समेत अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां हो चुकी हैं। रुक करेंगे सादिकाबाद का, जहां महकमा इनहार के अमले की बासर अफराद से सरेआम मिली भगत। मौजा बेग महर में सरकारी खाल होने के बावजूद जमींदार के मलकियती 4 एकड़ रकबे से खाल बनाने की कोशिश। मुतासरीन का SDO महकमा इनहार के खिलाफ एहतजाज और इंसाफ की अपील। सादकाबाद के निवाही इलाके मौजू बेग महर में महकमा इनखार के अमले के खिलाफ मुतासरीन ने एहतजाज किया। SDO मुर्दाबाद के नारेबाजी। मुतासरीन का कहना है कि महकमा इनहार के SDO की मिली भगत से बासर अफराद के साथ मिलकर हमारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। हमारी जमीन से खाल बनाने से हमारे मकान गिरने का खतरा है। आला हुकाम से नोटिस लेकर महकमा इनखार को गैर कानूनी खाल बनाने से रोकने का मुतालबा भी किया गया है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध के सिविल अस्पताल मिसबाहाने बन चुके हैं। टंडोला यार के अस्पताल को डिस्पेंसर के हाथों ठेके पर दे रखा है। गुज़िश्ता रोज गलत इंजेक्शन लगने से जंबाहक खातून कमल के कत्ल का मुकदमा MS सिविल अस्पताल पर दर्ज होना चाहिए। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मैं जल्द सिविल अस्पताल का दौरा करूंगा। वाक़े का नोटिस सूबाई वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को लेना चाहिए। उन ख्यालात का इजहार PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने टंडोला यार के दौरे के दौरान इंसाफ हाउस पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने मजीद कहा कि सिविल अस्पताल में अमला तो है नहीं, अस्पताल में खाकरोब और नायब कासिद इंसानों को इंजेक्शन लगाते हैं। सिंध में सेहत के तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि टंडोला यार के बस टर्मिनल में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई और बहुत जल्द करप्शन करने वाले जेल की
की सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि मज़कूरा बस टर्मिनल में होने वाली करप्शन का नैब नोटिस ले और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सिंध के तमाम अस्पतालों में कुत्ते के काटने की दवाई मौजूद नहीं, सिंध हुकूमत नाअहल हो चुकी है। हालिया बारिशों के बाद जिला उमरकोट में सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मुतासरीन की बेलौस खिदमत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला उमरकोट के कायम मुकाम सदर फकीर नवाज और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बुरहानुद्दीन ने कहा है कि वफाकी हुकूमत और NDMA ने जिला उमरकोट में बारिश के मुतासरीन को लवारिस छोड़ दिया है, मगर पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और गरीब मजलूम अवाम की बेलौस खिदमत पर यकीन रखती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कुंदरी में सूफी फकीर नवाज अली सोमरो की रिहाइशगाह पर 18 अक्टूबर को कराची में होने वाले PDM के जलसे में शिरकत के हवाले से पार्टी इजलास के दौरान किया। सिंध हुकूमत ने वसाइल की कमी के बावजूद मुख्तलिफ NGOs और मुखैर हजरात के ताउन से जिले के सैलाब मुतासरा इलाकों में तकरीबन 38,000 राशन बैग, 15,000 खेमे, 18,000 मच्छरदानियां, मच्छरों से बचाव की अद्वियात समेत दीगर सामान तकसीम किया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज। अगर तुम्हारी शिकायत करते हुए कोई अल्लाह के सामने रो पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कभी सोचा